हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आज हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये इंफॉर्मेशन बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इन इंफॉर्मेशन से समझ पाओगे कि जो नवोदय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट है उसमें आप कैसे सिलेक्ट होगे। ठीक है ना। क्योंकि बच्चों देखिए, आप लोग वीडियोस को देखने के बाद वीडियो जो है सब्सक्राइब नहीं करते, ये सबसे गंदी आदत है। और चैनल को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब उसके बारे में मुझे नहीं पता। चलिए खैर, वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी अपडेट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर दिन मिलती रहती है और वो आपको हर दिन मिलती रहेगी। इसका एक कारण ये है कि हम केवल और केवल बच्चों के उत्थान के बारे में सोचते हैं, बच्चों की प्रगति के बारे में सोचते हैं। हमारा इसमें कोई लालच नहीं है। हम आपसे ना ही कहते हैं कि मुझे आप पेन ड्राइव का जो पेन ड्राइव है उसका मतलब जो है मैंने कोई कोर्स बनाया है उसको आप ले लीजिए, ठीक है ना ही हम आपसे प्रमोट करते हैं कि कोई चीज प्रमोट करिए, ठीक है ना ही हम आपसे ये कहते हैं कि आप जो है क्या बोलते जो है आप मेरे कोर्स खरीद लीजिए, ये मेरे कोर्स है, ये कोर्स मैं आपको बेच रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई भी थिंकिंग नहीं है। मैं जानता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, वो होते हैं इकोनॉमिकली रूप से पुअर, ठीक है ना। इकोनॉमिकली रूप से क्या होते हैं बच्चों, पुअर होते हैं। पुअर माने गरीब होते हैं, इकोनॉमिकली माने होते हैं आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, ठीक है ना। कुछ जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा पैसे रुपए में ठीक होते हैं, लेकिन हम आपसे कहें कि यदि 80 स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो 80 स्टूडेंट में बच्चों 60 स्टूडेंट जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है ना। और जो 20 बच्चे हैं वही केवल थोड़ा सा अच्छी बिलोंग करते हैं, अच्छे अपर मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन जो 60 बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। अब बताइए, जो लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं, इनके माता पिता इनको पढ़ाई करा रहे हैं, यही इनके लिए बहुत है। वो बेचारे कैसे पढ़ाई करा रहे हैं वो जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप नहीं जानते, ठीक। इसलिए बच्चों मेरा आपसे यही कहना है कि इस चैनल के माध्यम से, यानी मेरे चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार नए नए इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। अब इंफॉर्मेशंस को आपको यदि लगातार लेना है ना बच्चों, तो आपको चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ये ब्लैक रंग से ऐसे बना होगा, उसको आप जो है ऐसे प्रेस कर लेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। फिर उसके बाद उसमें एक ऐसे करके बना होगा लाइक का बटन, तो आप उसको लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। बस इतना काम करना है, इससे आपके पास लगातार वीडियोस हमारे पहुंचते रहेंगे, इंफॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं आज आपको लेके इंफॉर्मेशन वेटिंग लिस्ट। नवोदय की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उससे संबंधित एक इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है। अभी तो फिलहाल नवोदय बंद है। जब जो भी आपको वीडियोस बना के दे रहा है कि नहीं जवाहर नवोदय खुले हुए हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय में ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। जवाहर नवोदय विद्यालय से ऑफ, ठीक है ना, है मतलब जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय है ये ऑफ है, ठीक है ना, ये ऑफ है और ये खुलेंगे 1 जुलाई को, ठीक है ना। क्योंकि 2 मंथ्स का जो है समर वेकेशन चल रहा है वहां पर। अब समर वेकेशन चल रहा है तो क्या स्कूल पूरी तरीके से बंद है? नहीं, स्कूल नहीं बंद है, ऑफिस खुला हुआ है। ऑफिस खुला रहता है क्योंकि ऑफिस में लगातार आपके काम चल रहे हैं। अभी देखिए कल ही सीबीएसई बोर्ड का, कल या हमको लगता है मंडे के दिन, सोमवार के दिन जो है सीबीएसई का रिजल्ट आया हुआ है। और उसका जब रिजल्ट आया तो वहां पर जो है प्रक्रियाएं चालू हो गई। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं आप वहां से जो है अपने टीसी को, अपने और अदर डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां से पास आउट होकर निकल जाएंगे अदर इंस्टीट्यूट में, या तो इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे या फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बच्चे करते हैं, ठीक। ये सब मुझे बताना क्यों आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप क्लास 6 में हो, एक दिन आप भी क्लास 12 में पहुंचोगे ना, तो इन्फॉर्मेशन ज्ञान तो जरूरी है, नॉलेज लेना अच्छी बात होती है और हमें जो है ज्ञान लेते रहना चाहिए। तो देखिए हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है, ठीक है ना, उससे संबंधित। बच्चों इस पर हम एक वीडियो बना चुका, मैं इससे पहले भी कई सारे वीडियोस के बना चुका हूं, आप उनको देखिएगा, उनसे भी कोरिलेट करिएगा, वीडियोस भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है।
अब देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 सेकंड वेटिंग लिस्ट, मैंने आपको बताया कि एससी और एसटी, जो एससी एसटी हैं ये कम मार्क्स पर बच्चों, कम मार्क्स पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए इसका एक रीजन है, उस रीजन की वजह से बोल रहा हूं। एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं इनके मार्क्स कम हैं तो उनके सिलेक्शन का चांस है, वो परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, उनके सिलेक्शन का चांस है। बस उनको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और वो धैर्य रखेंगे तो जब सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी तो खुद देख लेंगे एससी और एसटी वाले बच्चों के मार्क्स कम है, उनका नाम आ सकता है। और कैसे आएगा, आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लें। देखिए बच्चों, एक बात जो सिंपल और सरल है वो ये है कि जो एससी वाले हैं और एसटी वाले हैं इनको ना रिजर्वेशन प्राप्त है। इनको क्या प्राप्त है, रिजर्वेशन प्राप्त है। अब यदि ये रिजर्वेशन के अंदर में आते हैं तो इनको रिजर्वेशन के तहत जो है सीट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो उन्नाव जवाहर नवोदय विद्यालय है, उन्नाव में जवाहर नवोदय विद्यालय है, उस जवाहर नवोदय विद्यालय में उन्नाव में 28 सीट खाली है, ठीक है ना। 28 सीट्स जो है इम्पटी हैं, खाली हैं। अब इन सीटों को भरना है, ठीक है ना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने डाटा भेज दिया है हेड ऑफिस को। अब ये हेड ऑफिस चला गया है डाटा। अब ये जो 28 सीट खाली है इनको भरने के लिए जो है जवाहर नवोदय हेड ऑफिस से जो वहां जो मेरिट गई है, मान लेते हैं वहां पर जो मेरिट गई है वो 90.25 गई है, ठीक है ना, 90.25 गई है। अब वो लोग जब नवोदय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट बनेगी तो उस पर क्या होगा कि 90.20 वाला बच्चा, 90.18 वाला बच्चा, 90.15 वाला बच्चा, 90.16 वाला बच्चा, ये जो बच्चे हैं ये हाई कट ऑफ लेकर आए हैं, यानी हाई मेरिट लेकर आए हैं। तो ये तो बच्चे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे तो जनरल के होंगे या फिर ओबीसी के होंगे, ठीक है। आप कह सकते हो कि एससी भी तो हो सकते हैं सर, एसटी भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल भाई, एससी एसटी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जब एससी एसटी हो जाएंगे तो फिर इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये जो है जनरल कैंडिडेट की सीट को क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। अब जब जनरल की सीट को अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर एससी और एसटी वाले पहुंच गए कहां पर, जनरल में। एससी और एसटी पहुंच गए जनरल में, और जब एससी एसटी जनरल में पहुंच गए और जब एससी और एसटी वालों की बात हम फिर करेंगे लोअर, जो जैसे मान लेते हैं उनके 80.01 है, ठीक है ना, 79.28 है। मैं जो मार्क्स बता रहा हूं इसी के अंदर यदि मार्क्स आपके हैं तो समझ लीजिए आपके चांस तो है। यदि इतने मार्क्स हैं तो फिर आप एससी एसटी वाले को फिर क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, और जब रिजर्वेशन देंगे तो एससी एसटी वालों का कम मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लास्ट ईयर जो 2023 में नवोदय की सेकंड वेटिंग लिस्ट निकली थी उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पिछले बार ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। सेकंड वेटिंग लिस्ट में ऐसा हुआ है। जनरल कैंडिडेट का क्या होता है बच्चों कि यदि उनके पास मार्क्स अच्छा है, मान लीजिए इतना मार्क्स है, और एससी और एसटी वाले के भी इतने मार्क्स हैं, तो फिर ये एससी एसटी वाला जो बच्चा है वो अपने रिजर्वेशन में, जो उसका रिजर्वेशन है उससे वो चला जाता है, वो जनरल में पहुंच जाता है। और जब जनरल में पहुंच जाएगा तो वो जनरल की सीट को क्या करेगा, ले लेगा। जब जनरल की सीट को लेगा तो जनरल का बच्चा बाहर हो जाता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जनरल का बच्चा बाहर हो जाएगा और वो जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। तो जनरल की सीट उसने फिल कर ली, और एससी एसटी की सीट तो खाली पड़ी है, और जब वो खाली पड़ी है और जब वो नीचे वाले में वो नवोदय हेड ऑफिस अपना जो मार्क्स का स्केल है वो गिराएगा तो एससी और एसटी वाले को एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि नवोदय की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसमें एससी एसटी के को कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन होगा, कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन होगा। ये ऐसा क्यों, क्योंकि पिछले साल 2023 में ऐसा हुआ है बच्चों, ऐसा हुआ है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि जिस फोन नंबर को आपने दिया है फॉर्म भरते समय उस फोन नंबर को चालू रखिए। नंबर दूसरी बात, अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी बना के रखिए, तैयार करके रखिए, क्योंकि या तो फिर आपके पास फोन कॉल आएगा या फिर बाई पोस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। बाई पोस्ट इंफॉर्मेशन आने के चांस बहुत कम है, आपके पास फोन कॉल्स के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा नवोदय की सेकंड वेटिंग लिस्ट बच्चे निकल आई है। अभी तो फिलहाल टाइम है, क्योंकि अभी जून पूरा बाकी है और मई आधा बाकी है, तो मई जून बाकी है, वो निकल जाएगा ना 1.5 महीना, उसका जुलाई जैसे ही लगेगी, आप
जो है नवोदय के हेड ऑफिस में से वहां से मेल आएगी, नवोदय के जो और जिलों में जो नवोदय है वहां पर आएगी मेल, और उन मेल के माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके सेकंड वेटिंग लिस्ट निकल आई है। आप जुलाई महीने में ही सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था कि 25 जुलाई 25 जुलाई को सेकंड वेटिंग लिस्ट नवोदय की बच्चों निकल सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए निकल सकती है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब एक बात आती है, और वो बात ये है कि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, और वो कमेंट भी मेरे पास आया था कि सर मैं 2025 की तैयारी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे मैं तुमको 2025 की तैयारी के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी। सेकंड जो आपका मैथ्स है वो, और तीसरी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बच्चों आपकी दो है, एक हिंदी है और एक दूसरी इंग्लिश है। इसकी तैयारी के लिए बच्चों हम कल से, ठीक है ना, ये एक तूफानी बैच शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तूफानी बैच का मतलब तूफानी नहीं है वो, मतलब आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि आपको एक वीडियो मॉर्निंग में मेंटल एबिलिटी का मिलेगा, आफ्टरनून में मैथ्स का मिलेगा और इवनिंग में लैंग्वेज का मिलेगा। लगातार 3 वीडियो एक दिन में पढ़ेंगे। आप अपने पास एक कॉपी एक पेन अपने पास रख लीजिए, लगातार आपको ये वीडियोस मिलेंगे। वीडियो में पहले आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर उसका होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क में बच्चों 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन 20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अच्छी बात, और जो नहीं कर पाओगे उनको फिर यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि सर मैंने कितने क्वेश्चन सही किए 20 क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। और एक बात बच्चों मेरी याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।